पहले की क्लास में आपने सीखा था स्वर, स्वर के प्रकार, व्यंजन, व्यंजन में क्या प्रकार है वो सीखा था। तो आपको आसान हुआ होगा कौन से स्वर है, कौन से व्यंजन है उनको पहचानने में और उनको कैसे पढ़ना है ये भी आपने सीखा था। तो हिंदी में अगला आता है स्वरों के लिए जो मात्राएं हैं, उन मात्राओं से 12 खड़ी की रचना हुई है। तो इस कक्षा में हम 12 खड़ी की रचना कैसी हुई है और स्वरों की मात्रा कैसे है इनके बारे में सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है स्वर की मात्राएं। स्वर की मात्राएं तो आपको पहले से पता है अ से आह तक हमारे स्वर है। अ से आह तक हमने स्वर बोला है। स्वर में क्या है प्रकार वो भी आपको पता है, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, जो अनुनासिक है वो भी आपको पता है। तो ये है अ से आह तक स्वर, हाँ अवर ओवल्स। सी कैसे इनको पढ़ना है ये भी आपको पता है। फिर से मैं एक बार फिर से पढ़ती हूँ आपके लिए। अ आ ई उ रू ए आई ओ औ अम आहा। तो ये सारे स्वर, इनको स्वर की मात्राएं हैं। इनको स्वर की मात्राएं हैं। तो क्या है मात्राएं, कैसे रहती है ये मात्राएं? अ तो पहचान में ही अ है तो अ हमेशा वैसे ही है, उसकी मात्रा नहीं है। तो जैसे व्यंजन के सारे अक्षर हैं वो और अ अक्षर। आ ये आ की मात्रा है, इसे आ की मात्रा कहते हैं। ई ये है ई की मात्रा, बड़ी ई ये है उसकी मात्रा, ई की मात्रा। ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा। रू इसे रू की मात्रा कहते हैं। ए जो ऊपर एक ही आता है उसे एक की मात्रा। आई के लिए दो आते हैं ऊपर मात्राएं। ओ की मात्रा। औ की मात्रा। अम की मात्रा एक बिंदी। आहा की मात्रा होती है 2 बिंदियां। तो जो ये है ना इनको हम मात्राएं कहते हैं। ये है देखिए अ की मात्रा, ये आ की मात्रा जो आप ऐसे करते हैं जैसे आ की मात्रा। ई की मात्रा जो आपके लेफ्ट तरफ घूमती है और बड़ी ई की मात्रा जो राइट की तरफ घूमती है। तो ये है ऊ की मात्रा, अंदर से गोलाकार में आती है ऊ की मात्रा। ये बाहर से आती है बड़ी ऊ की मात्रा। और रू की मात्रा छोटी सी होती है जो ऐसे गोलाकार में आती है, ये है रू की मात्रा। ए आई जो 2 आते हैं ये आई की मात्रा। ओ औ ये औ की मात्रा। एक अम एक बिंदु। आहा ये 2 मात्राएं आते हैं आहा में। तो आपको पता चला ये मात्राएं हैं, इनको हम मात्राएं कहते हैं। तो इन्हीं से हमारी अक्षरों की रचनाएं होती हैं। जो हमारे स्वर है, जो उन्हीं से स्वर से सारे व्यंजनों को हम क्या करते हैं 12 कड़ी में बदल लेते हैं। सारे व्यंजनों को 12 कड़ी में बदलते हैं। तो मैंने आगे लिखा है आ की मात्रा लगाओ। आ की मात्रा लगाओ लिखा है यहाँ। क्या है यहाँ पे क ख ग घ ञ है ना, इसको आ की मात्रा लगाओ लिखा है मैंने। तो क्या करेंगे आ की मात्रा, क्या है आ की मात्रा, कैसे है आ की मात्रा? आ की मात्रा ऐसे है ना, ये है आ की मात्रा, ठीक, ये है आ की मात्रा। देखिए यहाँ पे आ की मात्रा। हाँ तो इस आ की मात्रा को अगर आप यहाँ लगा देंगे तो ये बन गया का, क का बन गया। अगर इसी आ की मात्रा को आपने यहाँ लगा दिया तो ये बन गया खा, का खा। तो ग है, ग को आपने आ की मात्रा लगा दिया बन गया गा। घ है, घ
घा। ञ है, ञ को आपने आ की मात्रा लगा दिया तो घ्या। ऐसे क्या करते हैं, ये व्यंजन अपना आवाज बदल लेते हैं, अपना आवाज बदल लेते हैं जब हम इनको मात्राएं लगा देते हैं, है ना। इसी तरह च को लगा दिया बन गया चा, छ को लगा दिया बन गया छा, ज को आपकी मात्रा लगा दिया बन गया जा, तो झ, बड़े झ को लगा दिया तो झा, च, छा, जा, झा, या। सबको आ की मात्रा लगा दिया मैंने। जो ये देखिए पढ़िए, ट, ठ, ड, ढ, न है, ये व्यंजन है हमारे, है ना। ट, ठ, ड, ढ, न। अगर मैं इसे आ की मात्रा लगा दूं तो क्या बन जाएगा, ट का टा, ठ, ठा बन गया। ये ड है, ड का डा बन गया, ढ का ढा बन गया, न का ना बन गया, है ना। न का ना बन गया अगर मैंने इसे आ की मात्रा लगा दिया तो। इसी तरह देखिए यहाँ पे त, थ, द, ध, न है ना, आपको पता है ये त, थ, द, ध, न। तो मैं क्या कर रही हूँ, इन सबको आ की मात्रा लगा रही हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे आ की मात्रा लगा दिया तो त का बन गया ता, थ का बन गया था, द का बन गया दा। जैसे आ है तो आ का मात्रा लगने से उसमें आ का स्वर आ का आवाज आ जाता है। धा से धा, देखिए ध का धा बन गया, आ का आवाज आता है। न है, अगर न को मैं आ की मात्रा लूं तो बन जाएगा ना, न को आ की मात्रा लगा दिया तो बन गया ना, है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, आ का आवाज मिल जाता है। अगर उसका मात्रा हम लगाएंगे तो जिस स्वर का हम मात्रा लगा देते हैं उस स्वर का आवाज उस अक्षर में समा जाता है। तो ये है प। तो प में आपने आ की मात्रा लगा दिया तो क्या बन जाएगा, पा। देखिए पा बोलती हूँ तो आ का आवाज प में मिल जाता है। तो ये है फ। अगर फ में मैं आ की मात्रा लगा दूं तो ये बन जाएगा फा, इसमें आ की आवाज मिल जाएगी तो ये बन जाएगा फा। ये है ब। तो ब को मैं क्या कर रही हूँ, ब में आ की आवाज मिला रही हूँ, आ का मात्रा लगा रही हूँ, तो ये बन गया बा। तो ये बन गया बा। तो बड़ा भा है, इसमें अगर आ की मात्रा लगा दूं तो आ का आवाज मिलके बन जाएगा भा। उसके बाद में ये है म। म को अगर मैं आ की मात्रा लगा दूं तो ये बन जाएगा माँ, है ना। तो अगला य है, अगर य को मैं आ की मात्रा लगा दूं तो क्या बन जाएगा, या, है ना। य का या बन जाएगा। र का रा, देखिए इसमें आ की आवाज मिल रहा है, र का रा बन गया। ल का ला, व का वा। उसी तरह श का बन गया इसका शा, शा बन गया। तो सारे को मैंने क्या कर रहा है, मैं आ की मात्रा मिला रही हूँ तो आ का आवाज इसमें आ रहा है। ये बन गया स से सा, ख से हा। यहाँ तक क्या हुआ, आ की मात्रा मैंने लगा दिया तो ये सारे के सारे अपने आवाज को बदल लिया, इन्होंने अपने आवाज को बदल लिया। तो इसी प्रकार जैसे दूसरा होता है उसको भी हम कहेंगे। ई की मात्रा लगाने से क्या होता है, बड़ी ई की मात्रा को लगाने से क्या होता है, दूसरे अक्षर लिख के हम देखेंगे थोड़ा सा, दूसरे अक्षर लिख के हम देखेंगे थोड़ा सा, ओके। तो इसी तरह अगर हम इन्हीं अक्षरों को दूसरी मात्रा लगाएं तो क्या होगा, देखिए अब तक तो हमने आ की मात्रा लगाया था, अब मैं इसको, ये क्या है, ल है, इस ल को ई की मात्रा लगाऊंगी। ये देखिए आपका क्या है, ई की मात्रा, ये है छोटी ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा।
यहाँ पे लिख दिया तो ई हुआ, हाँ ई की मात्रा लगा दिया, लला ली हुआ, ये ली हुआ। अगर इसी द को मैं ए की मात्रा लगा देती हूँ, द को ए की मात्रा, देखिए ए की मात्रा है तो हो गया दे, द को ए की मात्रा लगा दिया तो बन गया दे। तो न लिया मैंने, न लिया यहाँ पे, न को लगा दूंगी ओ की मात्रा, देखिए न को लगा दूंगी ओ की मात्रा, नो हो गया, न को ओ की मात्रा लगा दिया तो नो हो गया। तो इसी तरह फ लिया मैंने, तो इस फ को लगा दिया मैंने अम की मात्रा, अम की मात्रा बिंदी है तो लगा दिया तो हो गया फम। इसी तरह से क्या होता है, हमारे सारे 12 खड़ी की रचना होती है। तो जो आप कन्नड़ में बल्ली कहते हैं ना, गुणिताक्षरा बल्ली, उसी तरह हिंदी में 12 खड़ी कहते हैं। तो इस तरह से हम जब स्वरों के मात्राओं को, व्यंजनों को लगाते हैं तो 12 कड़ी की रचना होती है। तो 12 कड़ी की रचना कैसे होती है, देखिए यहाँ पे मैं दिखाऊंगी आपको 12 कड़ी की रचना कैसे होती है। ये देखिए क है हमारा व्यंजन का पहला अक्षर, तो क को मैंने अ से मिला दिया तो क हुआ, क का तो अ का तो 12 मात्राएं नहीं है, तो क को मैंने क को आ की मात्रा से मिला दिया, ये क्या है आ की मात्रा, क को आ की मात्रा से मिला दिया तो क बन गया का। क को की मात्रा से मिला दिया की, इस क को बड़े की मात्रा से मिला दिया की, तो इस क को कु की मात्रा से मिला दिया उ की मात्रा से तो बन गया कु। क को बड़े उ की मात्रा से मिला दिया क उ, कु हुआ, ये है ना। देखिए क आ का, क ई की, क ई की, ऐसे आता है। और क को उ का मात्रा लगा दिया क उ कु, क को बड़े उ की मात्रा लगा दिया क उ कु, क को रु की मात्रा लगा है क प्लस रु क्रू, हाँ क प्लस रु क्रू हुआ। तो क को ए की मात्रा क प्लस ए के, क को ए से मिला दिया क प्लस ए के बन गया। तो क को आई, ए आई है हमारा, क को आई से मिला दिया कई, क प्लस आई कई, क प्लस ओ, क प्लस ओ की मात्रा को बन गया तो क प्लस औ, क प्लस औ को बन गया, औ की मात्रा तो कौ बन गया। उसके बाद में क प्लस अम की मात्रा, क प्लस अम कम, क प्लस अम ये कम बन गया, क प्लस आहा की मात्रा लगा दिया तो कहा बन गया, है ना। तो इन्हें कैसे पढ़ेंगे आप, क का की कु कु क्रू के कई को कऊ कम कहा, ऐसे हुआ 12 कड़ी की रचना। तो इसे हम 12 कड़ी कहते हैं। तो ये बन गया क का 12 कड़ी। कैसे आया 12 कड़ी, पता चला ना आपको। हमने क्या किया, स्वराक्षर के व्यंजन को हमने क्या किया, स्वर के मात्रा से मिला दिया। व्यंजनाक्षरों को अगर स्वर की मात्रा से मिला देंगे तो आपको 12 खड़ी मिल जाएगा, आपको 12 खड़ी आ जाएगा। और एक बार बता रहे हैं, देखिए ये जो हमारे स्वर है ना, अ से आहा, इन स्वर के जो मात्रा है उनको अगर 12 स्वर व्यंजनों से मिला देंगे तो क्या हो जाएगा,
12 कड़ी मिल जाएगा। तो और एक बार मैंने यहाँ लिखा है, देखिए क, का, की, कू, क्रू, के, कई, को, कौ, कम, कहा। इसी तरह अगर हम हमारे व्यंजनों के दूसरे दूसरे अक्षरों को अगर स्वर के मात्राओं को मिला देंगे तो हमको 12 कड़ी मिल जाएगा। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे ग लिखा है, तो ग को भी हम क्या करेंगे, पहले 12 कड़ी के रूप में लिखेंगे। ग, गा। देखिए आ की मात्रा, ग को ई की मात्रा लगा दीजिए, गी बन गया। ग, गा, गी, फिर से गी, तो ये हो गया ई की मात्रा। तो फिर से ग को क्या किया, गु, ऊ की मात्रा लिया गया, गु, गु। देखिए ये बड़े ऊ की मात्रा, गु, गु, तो ये हुआ ग्रू, रू की मात्रा। यहाँ पे है ना रू की मात्रा, क को रू की मात्रा लगा था, उस तरह गु को रू की मात्रा लगा दिया, ग्रू बन गया। ये हुआ गे, ए की मात्रा लगा दिया, गई। आई की मात्रा लगा दिया, गो। हाँ, तो ओ का मात्रा यहाँ पे लगा दिया, ओ की मात्रा यहाँ पे मैंने लगा दिया, गौ। तो औ की मात्रा लगा दिया, गम, गाहा। ये हुआ अम का मात्रा और यहाँ पे आहा का मात्रा। तो कैसे पढ़ेंगे बोलिए, ग, गा, गी, गी, गु, गु, ग्रू, गे, गई, गो, गौ, गम, गहा। ऐसे इनको उच्चार करते हैं, इनका उच्चारण ऐसे होता है। हाँ, क्या किया है, इतना ही किया है। जो मूलाक्षर थे, जो मूलाक्षर व्यंजन थे ना, जो मूलाक्षर के व्यंजन थे, उन मूलाक्षर के व्यंजनों को क्या किया है, सिर्फ हमने स्वरों की मात्राओं को लगा दिया है। मूलाक्षर के व्यंजनों को स्वरों की मात्रा से मिला दिया है, तो हमें 12 कड़ी आ गया, हमें 12 कड़ी मिल गया। तो आपको क्या करना है, घर में इसी तरह सारे मूलाक्षर के व्यंजन जो भी हैं उनको पूरे अ से आहा तक के स्वर के मात्राओं में डाल के 12 कड़ी की रचना करके पूरा का पूरा 12 कड़ी लिख के उनको अभ्यास करना है, तभी आपको पढ़ने के लिए आएगा। अगर आपको हिंदी पढ़ना है, हिंदी लिखना है तो 12 कड़ी सीखना पड़ेगा। तो 12 कड़ी सीखने के लिए क्या चाहिए बोला मैंने, 12 कड़ी सीखने के लिए स्वर और स्वर के क्या मात्राएं, स्वर के मात्राएं, व्यंजन आपको पता है तो उन व्यंजनों को स्वर की मात्रा से मिला दीजिए, तो आपको 12 कड़ी मिल जाएगा। आपके लिए मैं और एक लिख देती हूँ, तो मैं म ले लेती हूँ। देखिए ये है हमारा मूलाक्षर व्यंजन म का व्यंजन है, ये मूलाक्षर है म। तो म, इसके साथ फिर से अ के बाद आ की मात्रा, मा बन गया, ई की मात्रा, मी बन गया, बड़ी ई की मात्रा, मी बन गया। तो मु, 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 मु। तो ओ, ऊ का मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा एक बन गया मृ, मृ। म, मा, मी, मू, मृ। में ए की मात्रा, मई, आई की मात्रा, मो, ओ की मात्रा, मऊ, औ की मात्रा, मम,
महा, मम महा, अम की मात्रा, आहा की मात्रा। तो एक बार फिर से इनको पढ़ती हूँ, कैसे आवाज बदलता है ये देखिए। म, मा, मी, मू, मू, मृ, मे, मई, मो, मऊ, मम, महा। ये बन गया आपका म की 12 कड़ी, बन गया आपका म का 12 कड़ी। तो आपको कैसे पता चला, इसकी आवाज कैसे आती है पता चला ना। इसकी आवाज बनती है इनके मात्राओं के हिसाब से आवाज बनती है ना। तो इसी प्रकार 12 कड़ी के सारे आप पूरा का पूरा 12 कड़ी लिख के क्या कीजिए, अभ्यास कीजिए। जो व्यंजनों के सारे अक्षर हैं उनको 12 कड़ी के रूप में बदल के मात्राएं लगा के 12 कड़ी के रूप में आपको अभ्यास करना है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम फिर से मिलेंगे। तो जरूर आप 12 कड़ी का अभ्यास कीजिए।